हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम सीयूईटी का 2023 यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ क्या करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में करने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको स्पीड का भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझ लेते हैं। इस साल के भी सिलेबस में आपको ध्यान देना है। जो बच्चे क्लास +2 का पेपर दे के आए हैं उनके पास सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 10 चैप्टर्स हैं, मगर सीयूटी के एग्जाम के पेपर के अंदर 16 चैप्टर हैं। तो आपको जो चैप्टर डिलीटेड पोर्शन था उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आप जब प्रेपरेशन करें तो आपको उसमें बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। आपको क्या दिया है, ये कंपाउंड आपने सबको याद होगा स्टूडेंट। ये हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड की जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तब मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। और आप सबने पढ़ रखा है कि एस्पिरिन क्या है, पेन किलर की तरह काम करता है। तो पेन किलर है, इसलिए ये क्या हो गया, एनाल्जेसिस। आपसे पूछा गया एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, पेस्टिसाइड है। आपको पता है ना, तो ये पेस्टिसाइड है, ना एंटीबायोटिक है, ना एंटीसेप्टिक है। इनकी टर्म की नॉलेज क्या होती है, इसके लिए आपको बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना पड़ेगा, जिसकी सीरीज आपको इस चैनल में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, ये भी आपका रिलेटेड पोर्शन से है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन चैप्टर से है। इसमें क्या पूछा गया है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज एडेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 डिजोल्व इन फ्यूज्ड क्रियोलाइट। तो स्टूडेंट, जब आप इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके पास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो जब आप Al2O3 की अंदर जब Al2O3 की जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो क्रायोलाइट डालते हैं वो किस लिए डालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू एनोड, नहीं ऐसा नहीं होता। टू एक्ट एज कैटालिस्ट, नहीं। तो किस लिए डालते हैं, टू मेक द फ्यूज्ड मिक्सचर कंडक्टिंग। एक तो सॉल्यूशन को कंडक्टिंग बनाने के लिए करते हैं, दूसरा क्या है, टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, करेक्ट हैं, इसलिए आपका वो आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड। ये मैच मिक्सिंग है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जब अभी पूरा पेपर सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि मैच मिक्सिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर यानी जो आपकी बुक्स के पीछे मैच मिक्सिंग है उनको ज्यादा करें, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा पूछा गया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है। फ्लोरीन है, आपको पता है पेयरिंग नहीं करेगा। 6 लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। यानी जो ए है वो किससे मैच कर रहा है, 4 से। अगले में अमोनिया आ गया, पेयरिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। तो हमको जरूरी नहीं कि सारे मैच करके देखने होते हैं, पहले ही में देख ले। अगर फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट का आपका आ रहा है थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड देखिए कहाँ पे है, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड क्या है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, अगेन फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो क्लोरोजाइनिनोल और टर्पिनोल, ये डिटोल का कंपोजिशन है। डिटोल क्या होता है, एंटीसेप्टिक, यानी ए क्या हो गया, थर्ड। पेंसिलिन क्या है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक है। तो इसी को देख लेते हैं, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बी को देख लेते हैं, बी क्या है हमारा, फोर्थ। बी फोर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये तो गलत हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड क्या है, सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फटाफट ऐसे सोल्व करते हैं। एस्पिरिन आपको पता ही है, एनाल्जेसिक्स है, तो वो भी आप मैच करके यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की आए, अगेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है स्टूडेंट। जोन रिफाइनिंग, ये आपको मेमोराइजेशन बेस्ड है। तो ये गैलियम के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। और मोन प्रोसेस निकल के लिए होता है, इसलिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, वो कह रहा है एक्वस। तो जब भी आप कंपटीशन में बैठे हैं तो डायरेक्ट फार्मूले के अंदर आपको पुट करना है। तो हमें फार्मूला पता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब पी नोट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मगर साथ में दे दिया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 एटमोसफेयर, और 1 एटमोसफेयर पे अगर बार में प्रेशर की बात करें 1.013 बार होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1.013, और पी एस की वैल्यू 1.004 दे रखा है।
और पी नोट 1.013 और वेट ऑफ सोल्यूट कितना देखा है 2%, तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा 2 ग्राम। और मोलिकुलर वेट किस चीज़ की बात कर रहा है वो, यहाँ पे मोलिकुलर वेट तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है। और सोलवेंट आपका 18, वाटर का मोलिकुलर मास 18 और सोलवेंट कितना दिया हुआ है, जब 2% सोल्यूट है तो 98 क्या होगा आपका सोलवेंट होगा। और स्टूडेंट जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो MB की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 41.35 ग्राम पर मोल आपका आंसर आएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे बड़े आराम से, तो आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कह रहा हो, सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज रिड्यूस टू वेरियस प्रोडक्ट PQR, ये आपको PQR दे रखे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH लेस देन 7 इट रिड्यूसेस टू कलरलेस सब्सटेंस P। अब इनमें से जो कलरलेस है स्टूडेंट वो कौन है, Mn2 पॉजिटिव। एट pH 7 इट फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट इनमें से कौन बनाता है MnO2। इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन आयंस के कलर आपको गिवन होते हैं, तो उनके कलर्स को आप क्या करें याद करें। जैसे MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन कलर का होता है, तो बाद में वो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अब ये आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गया, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको डिलीट कर दिया गया CBSE में। वो कह रहा है मोलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए मोलिकुलर सॉलिड, आइडेंटिफाई द मोलिकुलर सॉलिड। तो इसमें कार्बन एटम है, आयरन मेटल है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो मोलिक्यूल कौन सा है सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसलिए आपका अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए प्राइमरी या सेकेंडरी। हाँ, टर्शरी ब्यूटोक्साइड आपका कुछ भी हो सकता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, वो कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो ये तो टर्शरी आ गया, ये हमारा नहीं बनेगा। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। इसको मत कर देना क्योंकि ये टर्शरी है, टर्शरी SN2 विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl है, तो NaCl आपको पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। Na पॉजिटिव क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम डिपॉजिट होता है, और Cl नेगेटिव क्या करता है इलेक्ट्रॉन देके Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl प्लस Cl मिलके क्या बना देते हैं क्लोरीन गैस। तो एक तो आपका क्लोरीन लिब्रेट होगा और एक आपका सोडियम क्या होगा डिपॉजिट होगा। तो कैथोड पे क्या होगा सोडियम और क्लोरीन एट एनोड, तो ये आपका एनोड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे साथ में NaOH सॉल्यूशन, इसकी बात हमने नहीं करनी। हमारा आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट 4, सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें, विच ऑफ द टू ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 3D5, आर्गन 3D5। और जब Fe3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है आर्गन 3D5। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा C एंड D ओनली। तो आपका थर्ड क्या है ये ऑप्शन है। और आप सबको पता है बाकी किसी करेंगे यहाँ पे 3D3 आ जाएगा, ये 3D6 आ जाएगा, यहाँ पे 3D4 आ जाएगा, तो ये डिफरेंट है। दो कौन से सेम है C एंड D। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब आपको पता है वाटर की बात करते हैं, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये दो आयंस होंगे। अब इनमें से हमको वो चूज करना है जहां से कटने के बाद यानी आपस में जब डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास वाटर बचे। देखो अब यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कट गया, मगर ये Cl नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगली बात में बात करें, यहाँ से Na जा रहा है, Na कट गया, Cl कट गया, यस। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है करेक्ट है। हमारा बचना क्या चाहिए आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो केवल किस ऑप्शन में बच रहा है आपका सेकंड में, इसलिए सेकंड आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। 13 में क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए, वो कह रहा है सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर रोड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट एंड टिन रोड इन 1 मोलर टिन क्लोराइड। अब जैसे ही मैंने 1 मोलर पढ़ा स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई
कि 1 मोलर का मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टूडेंट ई नोट सेल और ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर मैंने ई नोट सेल निकाल दिया तो वही क्या होगा, ई सेल। और ई नोट सेल मेरा यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ई नोट राइट कौन है, जो वैल्यू क्या है, बड़ी है, 0.34 माइनस 0.14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया 0.48 वोल्ट। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन, आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ऑन पासिंग द अमोनिया गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ए डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो जैसे ही आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन आया स्टूडेंट, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉपर NH3 का 4 2 पॉजिटिव। तो ये इसका क्या होता है, डीप ब्लू कलर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तो अमोनिया दे रखा है स्टूडेंट, दूसरा हमें क्या दे रखा है, प्रोपाइल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे NH2 आएगा। दूसरा हमें दे रखा है इथाइल अमीन, CH3CH2NH2। और तीसरा हमें जो दे रखा है इथाइल डाई इथाइल अमीन। और चौथा जो आपको दे रखा है स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है, ट्राई इथाइल अमीन। ये हमें क्या दे रखे हैं, 4 कंपोनेंट दे रखे हैं, इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका क्या है, फोर्थ। और अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, इन 4 जो पॉइंट हमें दे रखे हैं कि भाई बेसिक करेक्टर बताइए किसका ज़्यादा होगा एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम आते ही स्टूडेंट आपको पता है सेकेंडरी अमीन पहले आ जाता है, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर किसका होगा, थर्ड का। और थर्ड के बाद किसका होगा स्टूडेंट, इथाइल। जब ग्रुप आ जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसकी बात करते हैं थर्ड की। फिर क्या आएगा, फोर्थ, फोर्थ के बाद क्या आएगा, सेकंड, और सेकंड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट। तो हम अगर ऐसा ऑप्शन देखें स्टूडेंट कहाँ पे है, तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, इसलिए आपको ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, 16 की बात करें तो 16 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, आपको अब ये रिएक्शन देखते ही आपके दिमाग में होगा सर ये तो कोल्बे रिएक्शन है। तो कोल्बे रिएक्शन में आपको क्या पता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH और COH। तो आपका ए क्या है स्टूडेंट, सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ क्या है इसका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर मैच मिक्सिंग के ऊपर आ गया। देखो बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है आपको पता है, ऑक्जेलेट आयन। जो तुम्हें देखते ही सब कुछ क्लियर हो रहा है भाई, चिलेटिंग लिगेंड्स कौन सा है, EDTA है। यानी सी के साथ फर्स्ट देखो कहाँ पे है, सी के साथ फर्स्ट यहाँ पे है, और बी के साथ हमारा फोर्थ कहाँ पे है, तो बी के साथ फोर्थ, इन दोनों में है, यानी हमें और देखने पड़ेंगे ऑप्शन। ए को देख लेते हैं, निकल के साथ साइनाइड आ गया स्टूडेंट, साइनाइड क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, इसलिए ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यानी फर्स्ट जो है वो हमारा थर्ड है, तो फर्स्ट थर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 में, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 18 में आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट इज अगेन फ्रॉम द पॉलीमर। ये पॉलीमर चैप्टर से है, तो बेटा आपको ये मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो PHBV यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। ये पॉलीमर की आप सीरीज देखेंगे तो वहां से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लिए कौन सी बात करेक्ट है, अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर सो दे आर सोलुबल इन वाटर, नहीं। RX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक QH गिव्स एल्कीन। अल्काइल हैलाइड की जब अल्कोहलिक QH के साथ करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, एल्कीन बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक QH गिव्स एल्कीन, ये मेरे ख्याल से लिखते वक्त मिस प्रिंट कुछ ना कुछ हो रखा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी में कुछ करेक्शन है, उसको मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, AgNO3 गिव्स RNO। तो RX ऑन रिएक्शन विद AgNO2 सॉरी, तो AgNO2 साथ ORNO नहीं, क्या बनाता है, RNO2 बनाता है, इसलिए ये लाइन क्या है, गलत है, ये गलत है। SN1 प्रोसीड विद द इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन, रेसमिक मिक्सचर बनाता है, ये भी क्या है, गलत है। RX हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन, ये क्या है, सही है। तो B और E जहाँ पे है वो आपका क्या है स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा।
तो आप देख रहे हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट के ऊपर, इसकी आपने अच्छी तरह क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, अगेन फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर। वो कह रहा है वेट ऑफ सोल्यूट जो WB है वो 1.5 ग्राम, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ सोलवेंट। तो वेट ऑफ सोलवेंट क्या हो गया, 30 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इज रेज्ड, यानी डेल्टा TB की वैल्यू आपको दे दी 2 केल्विन। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, MB की वैल्यू बतानी है, और KB आपको दे रखा है कितना, 1.85। तो बिल्कुल सिंपल सा आपने काम करना है स्टूडेंट, फार्मूला लगाना है क्या, कि MB इक्वल टू KB WB 1000 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डेल्टा TB इंटू WA। तो ये सारा डाटा दे रखा है स्टूडेंट, पुट कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट क्या है, केवल सिंपल सी कैलकुलेशन से आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 21 की बात करते हैं। तो 21 में क्या कह रहा है, तो 21 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। नोबल गैसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्सेस, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ट्रू है। नेक्स्ट बात करें, आर नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हीलियम क्या है, 1s2 है। XeF2 और XeF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सही कह रहा है। XeO3 हैज ए पिरामिडल ज्योमेट्री, ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपके सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा ACD। तो ये आपका फोर्थ क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में ना थोड़ी छोटी सी गलती हो जाती है कई बार, तो इनको बड़े ही ध्यान से केयरफुली आपको करना पड़ेगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्या कह रहा है, द एंटिटीज विच डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन, जो सिंपल आयन में डिसोशिएट नहीं होगा, आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी सिंपल आयन में डिसोशिएट नहीं होता, ये होगा। अब यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड आ गया, ये सिंपल आयन में डिसोशिएट नहीं होगा, ये होगा। इसकी बात करें ये भी होगा, विच डू नॉट डिसोशिएट, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया स्टूडेंट, ए और सी। ए और सी देखिए कहाँ पे है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 23 की। इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इनमें से किस मेथड से इथेनॉल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट ये सारे एस्टर दे रखे हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पता है, यहाँ देखिए C2H5O दे रखा है, तो ये इथेनॉल बनाएगा, ये भी इथेनॉल बनाएगा, ये भी इथेनॉल बनाएगा, मगर यहाँ मिथाइल है, ये मीथेनॉल बना देगा, तो इसलिए इस मेथड से नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। 24 की बात करें, वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर स्टूडेंट नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये किस में डिसोशिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। ये किस में होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ये किस में होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये किस में होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, इसके 3 इसके 2, और यूरिया डिसोशिएट नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा आयंस किसके बन रहे हैं, Al2O3 के। तो यानी जो आपका डी है उसका वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा है। डी के बाद कौन आएगा स्टूडेंट, आपका बी। तो डी के बाद बी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, पहले में ही पता चल जाता है कि ऐसा ऑप्शन है कहाँ पे, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट फिर मैच मिक्सिंग है स्टूडेंट, डी नेचुरेशन में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ए के साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट, थर्ड। ए के साथ थर्ड कहाँ पे है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। अब बी के साथ हमारा क्या हो रहा है, प्राइमरी फर्स्ट। बी के साथ फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड क्या है यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करें मैच मिक्सिंग, फिर आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको रिएक्शंस दे रखी हैं कि कौन सी किसके साथ होगी। अब हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करें तो आपको पता है ब्रोमिनेशन क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो अब यहाँ पे देखिए ए के साथ क्या है आपका सेकंड, तो ए के साथ सेकंड के दो ऑप्शन है, ये भी है ये भी है। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो सी को देख लेते हैं स्टूडेंट, जो सी है आपको पता है ये HbF4 है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, क्लोरो कंपाउंड में, ये NO2 में, फिर बाद में NO2 दे रखा है तो ये डाइजोनियम साल्ट को NO2 में कन्वर्ट कर देगा।
यानी सी के साथ फोर्थ। अब सी के साथ फोर्थ यहाँ पे है मगर यहाँ थर्ड है, इसलिए आपको ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो जब आपको 4-5 रिएक्शन दे रखे हो, कोई भी 2-3 रिएक्शन मैच करके देख लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या कह रहा है, मैग्नीज आयन ऑन रिएक्शन विद पर ऑक्सीडाइसल्फेट आयन गिन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, MnO4 नेगेटिव। ये रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो Mn2 पॉजिटिव की जब हम रिएक्शन H2O3 2 नेगेटिव के साथ करते हैं तो वो MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं स्टूडेंट। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, आपको पता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आती है, आपके बायोमोलिक्यूल आ गया कि दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है वहां पे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल आएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करें T99, ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट कि T99%, आप सबको पता ही है T99% क्या होता है, 2.303 T log A/A-99/100 A। तो स्टूडेंट ये सारा सोल्व करके आपको पता है 2.303 T log क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 99 का 1 और ऊपर 100, 10 की पावर 2, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम T90% को सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो वो क्या आ जाएगा, 2.303 T, ये T99% है, और लोग क्या आ जाएगा, A/A-90/100। अब 90/100 आएगा तो 100 में से 90 गया 10, 10 नीचे ऊपर 100, यहाँ पे log 10 आ जाएगा। log 10 क्या होता है 1, और log 10 की पावर 2 क्या होता है 2। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, log 1 हो गया, यानी 2 बचा हमारे पास। यानी T99% इज ट्वाइस द T90%। तो वो कह रहा है क्या आंसर होगा, तो डबल आपका क्या आ जाएगा, आंसर करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करें, अगेन मैच मिक्सिंग है। मोलैरिटी आते ही लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, मोलैरिटी आते ही किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ये हमारा ऑप्शन आपने मैच कर लिया। फर्स्ट के साथ क्या आ रहा है, थर्ड। तो काफी ऑप्शन में आ रहा है बी के साथ फर्स्ट, ये भी सही है। अगला क्या है, सी के साथ क्या आ रहा है, सेकंड। तो सी के साथ सेकंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं स्टूडेंट। 31 क्या कह रहा है, ये किसका क्वेश्चन आ गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक का। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस दिस कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू हाफ। यानी हाफ लाइफ पीरियड का इस्तेमाल करें तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, A0/2K। तो A0 कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर -4, और 2K, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 0.05, यानी 5 × 10 की पावर -6, 5 × 10 की पावर -6 दे रखा है। तो ये क्या हो गया 10 इंटू, तो ये 10 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड क्या है, यहाँ पे 10 सेकंड आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो बड़े आराम से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है CrO इज एसिडिक, Cr2 यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे O3 आएगा, इज बेसिक, एंड CrO3 इज एम्फोटेरिक। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले स्टूडेंट, यहाँ +2 आएगा, यहाँ पे आपका +3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका +6 आ जाएगा। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो बेसिक होते हैं, हाइयर एसिडिक, और जो बीच वाले हैं एम्फोटेरिक। मगर यहाँ पे वो कह रहा है एम्फोटेरिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे O3 है, Cr2O3 है हर जगह। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +6 हो गया, तो बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर क्या होते हैं, देखो बेटा, अल्फा सल्फर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक। और जो बीटा सल्फर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। बीटा सल्फर क्या होता है, तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अल्फा सल्फर की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है इट हैज ए मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, तो ये आपका क्या है, यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो अल्फा स्ट्रक्चर है वो रोम्बिक होते हैं, मगर ये क्या कह रहा है, मोनोक्लिनिक, तो ये क्या है, गलत है। नोट द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा स्ट्रक्चर, तो सेकंड आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 34 में वो कह रहा है
द फॉलोइंग पेंटोज शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के अंदर जब आपको आ गया कि भाई मुझे क्या करना है, बताना है कि कौन सा शुगर है, तो कौन सा शुगर होता है स्टूडेंट, आप सबने याद कर रखा होगा, 2-डीऑक्सी डी राइबोज। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, यहाँ पे फर्स्ट पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ फर्स्ट पे है, सेकंड पे नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है। मगर इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट हमारा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगले के पास OH है, मगर यहाँ पे अगले के पास भी OH नहीं है। तो इसलिए आपको ऑप्शन, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अब 35 की बात करें, वो कह रहा है लस्चर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी आपका आएगा, इसको आप डिटेल में आप सॉलिड स्टेट में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज KT अपॉन 2.303 इज log R नोट माइनस RT। स्टेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग। तो स्टेट लाइन कर्व किससे प्लॉट करने पे होगा, तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे मान लो वो ये कह रहा है कि KT अपॉन 2.303 इज log R नोट माइनस log RT। अब अगर मुझे कर्व प्लॉट करना है स्टूडेंट, क्या करूंगा, ये माइनस का है, इसको ले आऊंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, log RT इजकल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस KT 2.303 प्लस log R नोट। तो हम जो कर्व प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, log RT और T के बीच में करते हैं, और स्लोप कितना आ जाता है, माइनस K अपॉन 2.303। तो आपका आंसर आएगा RT और T के बीच में। तो ऐसा कहाँ पे आपको दिख रहा है, log RT और T। तो इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सेकंड आपका आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन को देखिए, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टूवर्ड्स SN1। SN1 आते ही स्टूडेंट आपको ये देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है। अब जब यहाँ पे हैलोजन डिफरेंट कर जाएं, तब आपको क्या रूल सिखाया गया है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। तो यहाँ पे RI स्ट्रोंगर होगा Br से, BrCl से, और Cl ज्यादा होगा फिर इससे। तो ये सीक्वेंस में ही दे रखा है, फोर्थ आपका सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल की बात कर रहा है, यहाँ बना लेते हैं ब्यूटेन 2-ओल, और 3 पे क्या कह रहा है, मिथाइल CH3CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है, वहां से नंबरिंग की हमने 1 2 3। अब मगर जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे HBr के साथ स्टूडेंट, तो सिंपली बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा यार BrOH के साथ लगा देते हैं। मगर कार्बोकेटाइन जो बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, CH3, यहाँ पे H है, यहाँ CH पे क्या आ गया, पॉजिटिव CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है स्टूडेंट, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। मगर हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन कर देनी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की। इसकी कर देनी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो Br जाके कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा, CH3 Br CH3 CH2 CH3। अब आप नोमेनक्लेचर कर लेंगे बड़े आराम से कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 की, XCF6। तो स्टूडेंट जो XCF6 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो sp3d3 आता है। तो यहाँ पे जो शेप बनाते हो स्टूडेंट, वो क्या बनता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो 39 का थर्ड आपका क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या दिक्कत है सर, 10-15 मिनट लगेंगे आपको। हाँ। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है हमारा, वो क्या आएगा, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन आते स्टूडेंट आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रहना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये आपको जहां दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आपका 40 का ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मगर 41 को करने से पहले उन्होंने क्या दे रखा है, आपको एक पैरा दे रखा है, वो कह रहा है इसको पढ़ो और उसके बेस पे निचले वाले क्वेश्चंस को सोल्व करिए। तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बड़े आराम से। ये आपके बोर्ड में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है। अब वो कह रहा है एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलेमीन। तो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करके आपको पता है क्या बनता है, ऑक्साइम। और अगला क्या है, NH2। यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे NH2 आएगा। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। अब देख लीजिए ए के साथ बी कहाँ पे है, ए के साथ क्या है हमारा, बी, यानी सेकंड। ए के साथ सेकंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब अगला देख ले, बी के साथ क्या है, ए के साथ बी यहाँ पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे मैच करके देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइमिंग बड़ा कम होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट एल्डोल कंडेंसेशन वो शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मगर यहाँ पे बात करें जो कीटोन और एल्डिहाइड, तो ये अल्फा है, तो इनके अल्फा के पास क्या है, हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सीबीएसई का ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है जितना स्मॉलर ग्रुप होगा एल्डिहाइड का, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फोर्थ यानी डी। डी देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद कौन आएगा स्टूडेंट, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। चलो अगला देख लेते हैं। उसके बाद कौन आएगा आपका, यहाँ पे एसीटोन है, यहाँ पे मिथाइल इथाइल है, तो फिर एसीटोन आएगा थर्ड, सी यहाँ पे नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 44 को। 44 में क्या कह रहा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। गलत, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड हैं, इसलिए दोनों ही टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेंगे। अगला कह रहा है प्रोपेनल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सही कह रहा है, प्रोपेनल्डिहाइड करेगा, एसीटोन नहीं करेगा। अगली बात करें तो वो कह रहा है बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी सही कह रहा है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करेगा, मगर एसिटल्डिहाइड करता है। नेक्स्ट बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। गलत है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये भी क्या है आपका, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी और सी जिसमें हो। और बी और सी किसमें ओनली है, सेकंड में, इसलिए आपका सेकंड क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें स्टूडेंट, तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है और कह रहा है बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सीबीएसई की भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सेमी कार्बाजाइड के साथ जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन को, इसके बाद 2 NH2 ग्रुप होते हैं। अब उसमें से रिएक्शन में केवल एक ही NH2 पार्टिसिपेट करता है, कौन से वाला, जो एमाइड ना हो। ये क्या होगा, ये तो रेजोनेंस में चला जाता है, यानी केवल ये करेगा, यानी इसका H2 और इसका O रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनना चाहिए, बेंजीन, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे N, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये ऑप्शन जहाँ पे है वो आपका आंसर है। तो CO NH2 हमारा लास्ट में ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ये बी, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। फिर आपको एक पैरा दे रखा है और उसके बेस पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 to 40 करिए। तो 46 क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो कह रहा है एडजॉर्प्शन, ये कौन से चैप्टर का आ गया, सरफेस केमिस्ट्री। तो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने सिलेबस केवल का रखा है तो उन्होंने ये चैप्टर नहीं किया होगा। इसकी कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप जाइए, सरफेस केमिस्ट्री डालिए, आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल में ये चैप्टर क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और वो कह रहा है एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है बेटा, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। मगर डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब अगर ये नेगेटिव है और ये आपका देखो, जब एडजॉर्प्शन होगी तो एंट्रोपी तो डिक्रीज करेगी, यानी डेल्टा S नेगेटिव आ जाएगा।
तो डेल्टा एच माइनस टी, ये भी नेगेटिव आ गया, तो ये तो पॉजिटिव बन गया। अब ये ओवरऑल नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच आपका क्या है? नेगेटिव एंड मोर देन टी डेल्टा एस, तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है, क्योंकि हमें डेल्टा जी क्या करना है? नेगेटिव करना है, तो इसलिए आपको ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कैमीजोप्शन की बात कर रहा हो। कह रहा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कैमीजोप्शन की? कैमीजोप्शन में क्या होता है? सरफेस के ऊपर जो रिएक्टेंट हैं वो केमिकल बॉन्ड बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो मल्टी लेयर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो आपको देखा, इट इज रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर, ये किसकी प्रॉपर्टी है? फिजिकल एडजॉर्प्शन की। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं, तो बेटा इसके लिए आपको डिटेल में चैप्टर को स्टडी करना ही पड़ेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कैमीजोप्शन की नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन फोर्थ क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन? एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन नहीं है। कंट्रोल द ह्यूमिडिटी सिलिका जेल है, सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस है, चारकोल, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर विद सॉल्यूशन है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्या है? एप्लीकेशन नहीं है। एडजॉर्प्शन फिनोमिना इसमें कहीं नहीं लग रहा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन फोर्थ क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें 49 की स्टूडेंट, तो 49 क्या है? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर क्वेश्चन है। वो कह रहा है बताओ इनमें से क्या है? तो अगर आपने पढ़ा हो जिन बच्चों ने, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम कहते हैं एक्सएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एन, और एक्सएम इजकल टू क्या हो जाता है? के पी की पावर 1/n, ठीक है। अब जब इसका लोग लेते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता है? लोग एक्स बाय एम इजकल टू लोग के प्लस 1/n लोग पी। अब वो किसके किसके बीच में कर्व प्लॉट करने को कह रहा है? लोग एक्स बाय एम कहाँ पे है? ये रहा। और किसके बीच में कर्व प्लॉट कर रहा है? लोग वाई के साथ। लोग वाई कहाँ पे है मेरे पास? लोग एक्स बाय एम, इसको हम लोग वाई मान लेंगे, लोग पी को। तो ये वाई हो गया, ये एम एक्स हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो आप समझ सकते हैं स्लोप क्या होगा स्टूडेंट? 1/n। तो 1/n यहाँ पे, और इंटरसेप्ट क्या होगा? लोग के, इसलिए आपको ऑप्शन सेकंड यहाँ पे क्या है? सही है। यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे p आएगा बेटा, लोग p के बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फ्यू गैसेस आर गिवन। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। आपको एक बस रूल ध्यान रखना है बेटा, हाइयर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? SO2 का। तो SO2 का ज़्यादा होगा मीथेन से, और मीथेन का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपको अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका मतलब अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। CUT से रिलेटेड सारी प्रेपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी केमिस्ट्री की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।